बच्चों आज हम लोग पढ़ते हैं एक टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। बड़ा टिपिकल टॉपिक मानते हैं लोग, बड़ा समझने में बच्चा दिक्कत करता है कि सर ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, बड़ा परेशान करता है ये टॉपिक। तो मैं आपको इस टॉपिक को आज इजी बना दूंगा, ऐसा बना दूंगा कि आपको बिल्कुल चुटकियों में यूं याद हो जाएगा ये। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, आपको एक एक बात विद इन 5 मिनट एक्सप्लेन कर दूंगा, विद इन 5 मिनट आपके दिमाग में सेटअप कर दूंगा कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। अच्छा एक चीज बताओ, आप घर पे खाना खाते हो, जिंदा रहना तो खाना। तो अगर मैं आपको सिंपल से एक बात कहूं तो आप खुद ही जवाब देंगे। आपके पास 1 कटोरी दाल थी, 1 कटोरी चावल थे। अब आपने क्या काम किया, खाना शुरू किया तो चावल तो सब खा गए, लेकिन दाल आधी ही कटोरी खत्म हो पाई। तो कंज्यूम टोटल कौन हो गया, चावल, बची कौन, दाल। तो ये बताओ कि लिमिट में कौन था। अरे भाई जो लिमिट में होगा वही तो खत्म हो जाएगा, जो एक्सेस में होगा वो थोड़ा ना खत्म हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन था दाल चावल में, जरा बताइएगा आप। चावल थे ना। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इसी तरीके से अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात कर लें तो वो केमिकल जो रिएक्शन में टोटली कंज्यूम हो जाए, पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए, वो कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। याद हुआ ना, मेरा दाल चावल का एग्जांपल याद रखिएगा। 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी चावल, चावल पूरे खा लिए, दाल आधी रह गई। तो इसका मतलब लिमिट में कौन था, चावल। तो इसका मतलब वो केमिकल, केमिस्ट्री में आ जाओ, वो केमिकल जो लिमिट में हो, विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में टोटल तरीके से कंज्यूम हो जाए, वही कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो याद हो गया ना, लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट केमिकल सब्सटेंस विच इज टोटली कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज हुआ कि सर जो बच गई दाल, बच गई फालतू, वो क्या थी भाई, वो एक्सेस रिएजेंट हो गई। तो इट मींस द केमिकल सब्सटेंस विच इज लेफ्ट, विच इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। तो याद हुआ ना लिमिटिंग रिएजेंट, बहुत सिंपल वे में। अब एक आपको केमिस्ट्री का एग्जांपल देता हूं। अगर आपने 2H2 और O2 मिलाए तो बना दिया 2H2O। मान लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब हमारे पास में है। इस टेस्ट ट्यूब में जो है हमारे पास वो क्या है, इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास में है H2। ये हमारे पास 2 मोल H2 है, 2 मोल हाइड्रोजन है, समझते रहिएगा। ये हमारे पास 2 मोल ऑक्सीजन है, 2 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल ऑक्सीजन है, सही है। अब ये बताओ कि हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल ऑक्सीजन है, लेकिन आप जानते हैं कि इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करता है। अब है हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल ऑक्सीजन। 2 मोल हाइड्रोजन प्रैक्टिकली 1 मोल ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, तो ऑक्सीजन बचेगी कितनी बेटा, फिर 1 मोल। 1 मोल ऑक्सीजन बच जाएगी। अगर हमारे पास ये 2 मोल है, ये भी 2 मोल है, तो 2 मोल इसके तो पूरे खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसका 1 ही मोल खत्म होगा, तो फिर बचेगा कौन, 1 मोल ऑक्सीजन बचेगी। इसका मतलब ये एक्सेस हो गया तो बचा, तो लिमिटिंग रिएजेंट फिर कौन हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया यहां पर हाइड्रोजन। लिमिटिंग रिएजेंट हुआ यहां पर हाइड्रोजन। तो H2 और O2 की केमिकल रिएक्शन से जो वाटर बनता है, 2 मोल वाटर बनता है। इस 2 मोल वाटर में हाइड्रोजन एक लिमिटिंग रिएजेंट है, जबकि ऑक्सीजन एक एक्सेस रिएजेंट में काम होता है। फिर आप समझ लीजिए प्रैक्टिकली तो ये है 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन, ये प्रैक्टिकली होता है। लेकिन हमने एक टेस्ट ट्यूब में क्या काम किया, 2 मोल हाइड्रोजन लिए, 2 मोल ऑक्सीजन लिए, दोनों को रिएक्शन कराया, तो 2 मोल हाइड्रोजन पूरे खत्म हो गए, लेकिन ऑक्सीजन 1 मोल बच गई। इसका मतलब हुआ कि लिमिट में कौन था, लिमिट में हाइड्रोजन था, और ये एक्सेस में ये था। तो ये एक्सेस रिएजेंट, और ये कहलाएगा, ये आपका हो गया एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, और ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट।
ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो याद हो गया ना लिमिटिंग रिएजेंट, दाल रोटी दाल चावल याद रखिएगा, आपको याद रहेगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस दोनों पता लग गए। एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, इसी पे बेस एक क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेशन आप करिएगा, देखिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का है कि हमारे पास एक रिएक्शन है अमोनिया की, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50 केजी हमारे पास नाइट्रोजन है और 10 केजी हाइड्रोजन है, 50 केजी नाइट्रोजन और 10 केजी हाइड्रोजन है। तो ये बताइए कि दोनों रिएक्शन करके मिक्स कर दिए जाते हैं तो अमोनिया बना लेते हैं, तो दोनों रिएक्शन करके अमोनिया बना रहे हैं, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ये पूछा गया। फिर से सुनिएगा, एक रिएक्शन है N2 और H2 की, इन्होंने दोनों ने रिएक्शन करके अमोनिया बना लिया और इस अमोनिया में 50 केजी जो है वो नाइट्रोजन है, 10 केजी 10 किलोग्राम हाइड्रोजन है। ये बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, पहले हम काम ये कर लेते हैं कि इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो N2 के मोल्स ऑफ मास 50 केजी है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ग्राम में आ जाएगा। मॉलिकुलर मोल्स मास अपॉन मॉलिकुलर मास 28 से डिवाइड कर दीजिए। ये कैलकुलेशन कितनी आएगी, इस कैलकुलेशन को मैं एग्जैक्ट जो कैलकुलेटेड है वो देख लेता हूं, बता देता हूं आपको। ये आएगी आपकी कैलकुलेशन 17.86, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, इंटू 10⁻²⁴ मोल आ जाती है। आप भी फिलहाल इसको चेक कर लीजिए, कोई मिस्टेक हो तो फिलहाल मेथड आप जरा ध्यान से समझिएगा। ये आपके मोल आ गए नाइट्रोजन के। अब हम लोग बना लेते हैं मोल ऑफ हाइड्रोजन बना लेते हैं। 10 केजी है तो 10 इंटू 1000 कर लेते हैं, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिकुलर मास 2 होता है। ये 5 जट 10 हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ तो ये कैलकुलेशन है। तो ये देख लेते हैं, अगर जैसे मान लीजिए अगर आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट करना चाहें तो 28 बन जाए, यानी कि अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तो 1.786 इंटू 10⁻³ भी लिखा जा सकता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर वाली वैल्यू को। अब आप क्या कर सकते हैं कि अब आप जरा देखिए, पहले हम लोग नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, यानी कि 17.86 या 1.786 इंटू 10⁻³ मोल। एक मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। सुनिएगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एक मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो इतने मोल नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 3 इंटू 1.786 इंटू 10⁻³ मोल हाइड्रोजन। सुनिएगा ध्यान से, इतने मोल नाइट्रोजन को 3 इंटू इतने मोल हाइड्रोजन चाहिए, और हैं कितने हाइड्रोजन हमारे पास, इतने मोल, यानी कि वी हैव ओनली नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स 5 इंटू 10⁻³ हैं, और चाहिए इसके 3 गुना। तो बताइए क्या इतने हैं, नहीं है ना, कम है। जब कम है तो मतलब लिमिट में है, इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। यानी इतने एक मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, और 1.786 इंटू 10⁻³ मोल नाइट्रोजन को 3 इंटू 1.86 इंटू 10⁻³ मोल हाइड्रोजन चाहिए, जबकि हाइड्रोजन हमारे पास केवल इतने ही हैं, और चाहिए इसके 3 गुना, बहुत ज्यादा चाहिए। तो हाइड्रोजन उतने है ही नहीं, हाइड्रोजन है कम, यानी कि आंसर हो गया कि H2 हाइड्रोजन इज ए लिमिटिंग रिएजेंट बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। ये लेस अमाउंट में है, इसीलिए इसको हमने लिमिटिंग रिएजेंट बोला। तो ये डेफिनेशन थी लिमिटिंग रिएजेंट की, ये कैलकुलेशन था लिमिटिंग रिएजेंट का। 2-3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा, इतना टिपिकल नहीं है। मैंने आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है, तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर ये एग्जाम में हर 11th क्लास के टेस्ट में टीचर्स दे देते हैं कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, और आप आसानी से लिख पाएंगे। तो कैसा लगा मेरा एग्जाम्पल लिमिटिंग रिएजेंट को समझाने का?
और क्या है डेफिनेशन लिमिटिंग रीजेंट की, कैसे आपको समझ में आई, कैसी लगी ये वीडियो, इसको जरूर आप इनबॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करवाइएगा अपने दोस्तों को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।